नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ। और आज इस कार्यक्रम के जरिए दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ साझा करेंगे। जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करेंगे। कैबिनेट की बैठक आज के दिन थी और कैबिनेट बड़े दिनों के बाद तो आजकल नहीं हो रही है। फ्रीक्वेंसी हर हफ्ते लगभग कैबिनेट की है। और आज इसलिए खास थी क्योंकि फिर ऐसा लग रहा था कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा नज़दीक आ गया तो उसके बाद लगभग ये आखिरी कैबिनेट मानी जाएगी। ऐसा नहीं है, अभी कैबिनेट दोबारा से हो सकती है। और उसकी वजह यह है कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा और डिले हुआ तो फिर चीज़ें जो हैं वो थोड़ा अभी और आगे तक जाएंगी। आज की कैबिनेट का इंतजार इसलिए भी सबको था क्योंकि जितने पेंडिंग मामले पे कमीशन से रिलेटेड हमने आपको बताए थे, 3-4 केसेस इकट्ठे, वो सारे लगभग निकल गए हैं। जो हमने आपको 6 बजे बताया था कि इसका जो एनएचएम और फायर कर्मचारियों का मैटर नहीं गया है, तो वो नहीं गया था और उसके बारे में कोई अपडेट आई भी नहीं है। बाकी जिन चीज़ों को लेकर अभी आपने ब्रीफिंग मंत्री जी की सुनी होगी, उस ब्रीफिंग में भी आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से मैटर इसमें हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इंतजार जो था आउटसोर्स का, उसको थोड़ा हम और ब्रीफ करके आपको बताएंगे कि आउटसोर्स को लेकर एग्जैक्टली डिसीजन हुआ क्या है। क्योंकि अभी तक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि एक कंपनी बनाने की इसमें बात हुई है, लेकिन ये कंपनी काम कैसे करेगी और किस तरह से कर्मचारियों को इसमें रिलीफ दिख रहा है अभी, क्योंकि अभी तक हमारे पास आउटसोर्स का जो महासंघ है उनकी प्रतिक्रिया भी नहीं आई है इस सारे मामले में। और मुझे लगता है वो भी अभी इसके बारे में जो भी डिसीजन होगा ब्लैक एंड व्हाइट में जो निकलेगा उसका शायद इंतजार कर रहे हो। लेकिन अभी एक तो कैबिनेट का वो डिसीजन है जो आपने भी देखा है प्रेस नोट के जरिए, और एक जो कैबिनेट सब कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनके ऑफिस से जो नोट साथ में अलग से आया है, ये उसकी भी हम बात करेंगे। और उसमें कुछ चीजें अलग हैं जो पहले वाले में नहीं थी। तो इन दोनों चीजों को एक साथ लिया जा सकता है और एक साथ लेकर हम कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि आउटसोर्स के कर्मचारियों को एग्जैक्टली आज कैबिनेट में क्या मिला है। बाकी सारे जितने डिसीजन हुए हैं उनकी बात करेंगे। पेंशन भत्ता, नया वेतनमान किसको मिला है, एचएएस कैडर बढ़ा है, और डॉक्टरों की डेजिग्नेशन जो डेजिग्नेट होते हैं मेडिकल टीचर्स, उनको भी एक रिलीफ इस डिसीजन में है। वर्क चार्ज और आंसर की को लेकर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से के लिए एक ऑर्डर आया है। वर्क चार्ज का राज्य सरकार के लिए है और जो आंसर की का ऑर्डर है वो है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के लिए। तो इन दोनों को भी आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या जो अभी मामला है और किस तरह से ये इफेक्ट होगा। लेकिन इसके साथ जो आज का जो मैं आपको 6 बजे नहीं बता पाया था वो है जेओए आईटी को लेकर जो फिक्सेशन का एक मामला था, वो फिक्सेशन का मामला कैसे अमेंड हो रहा है और क्यों अमेंड हो रहा है। ये कल की नोटिफिकेशन है जो 2017 में जो रूल बने थे आरएनपी रूल, उनको उनकी मॉडिफिकेशन में जारी की गई थी। अब इस नोटिफिकेशन में आगे क्या चेंज हुआ है वो आपको बताएंगे। और साथ में ये कि हर्ष महाजन एपिसोड में आज दिन भर क्या हुआ, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री का बयान आ गया है। कांग्रेस के ही एक और विधायक सुमटी से जो अनिरुद्ध सिंह हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। और सुधीर शर्मा को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, सुधीर शर्मा ने भी जवाब दिया है। तो इन सारी चीजों को बताएंगे आपको। बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो शिमला आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वो भी बात करेंगे। जाती हुई बरसात कितने जख्म देगी, पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की डेथ हुई है, ये भी आपको अपडेट देंगे। और आज की इस कैबिनेट को क्या हम कर्मचारियों के मामलों को लेकर आखिरी मान लें, उसकी बात भी करेंगे, ताकि ये आपको असेसमेंट हो जाए कि कर्मचारियों का जो बाकी के मैटर हैं जैसे ओल्ड पेंशन जैसे मसले अब किस तरह से हल होंगे या किस तरह से आगे लिए जाएंगे। आज सबसे पहले कोविड की आपको अपडेट दे दें। 1810 सैंपल आज टेस्ट हुए, 14 नए केस मिले, 22 लोग रिकवर हुए, 2 पेशेंट एडमिट हुए और डिस्चार्ज आज कोई नहीं हुआ हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल में टोटल पेशेंट अभी कोविड के बचे हैं 6 और टोटल एक्टिव केसेस हैं 166। अभी अगर हम बात करें तो टोटल डेथ 4189 है और नई डेथ भी कोई बीच में ऐड हुई नहीं है।
अब अगर मौसम की बात कर लें तो मौसम में जो एक सबसे अलग बात है वो ये कि ये जो जाती हुई बरसात है कितना नुकसान करेगी, इसको लेकर जो चीजें हैं अभी चल रही हैं। आज भी अगर आप देखिए पिछले 24 घंटे में 7 डेथ हिमाचल में रिपोर्ट हो चुकी हैं, और ये 7 डेथ ऐड होने के बाद अब जो टोटल डेथ का फिगर है वो 413 पहुंच गया है को इसके मॉनसून के पीरियड के दौरान। अगर इसके अलावा बात करें तो 101 सड़कें अभी बंद हैं, 10 ट्रांसफार्मर और 81 पेयजल की स्कीमें। 30 तक मिला जुला मौसम रहेगा, फिर धूप खिलेगी, और हालांकि ठंड जो है वो बीच में अब बढ़ गई है, और इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में अब आप देखेंगे। इस बार प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई है वो भी एक तरह से समय से पहले है। अब बीजेपी के जो सुधांशु त्रिवेदी हैं उनकी बात करें तो वो 30 सितंबर से शिमला आ रहे हैं, जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के जरिए आएंगे। उसके बाद जो है इनका यहां से विश्वविद्यालय समर हिल में कोई कार्यक्रम है, ये 30 तारीख को ही है, और एक दिन का ही इनका प्रवास है। शाम को 5:15 बजे ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वापस हो जाएंगे, यहां से जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के द्वारा वापस जाएंगे। तो ये इनका यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम है ये उसके लिए आ रहे हैं। हर्ष महाजन का आज पूरा दिन हमने आपको अपडेट दी है। जब उनका दिल्ली से जब सबसे पहले अपडेट आई थी हमने लाइव के जरिए भी, और दिल्ली कार्यालय से जो अपडेट आई थी उसके जरिए आपको अवगत करवाया था। हर्ष महाजन का अचानक इस तरह से पार्टी बदलना या भाजपा में जाना बहुत सारे लोगों को आज अचंभित कर रहा है। पॉलिटिकल तौर पे देखें तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनका एक सीट का या मान लीजिए चुनाव में फायदा जो है वो इस नजर से है कि मनोवैज्ञानिक इफेक्ट होगा, बाकी सीट वाइज इनका कोई इफेक्ट अभी नहीं दिख रहा है। उसके बावजूद उसके बाद जो एक बयानों की बौछार सी आई है उसकी बात करेंगे। त्रिलोक कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए कि कांग्रेस में अब जो स्थितियां हैं वो उस तरह की नहीं है कि परिवारवाद से बाहर जाके लोग देख पाएं। और जो हर्ष महाजन ने दिल्ली में कहा मां बेटे की सरकार, मां बेटे की पार्टी दिल्ली में, मां बेटे की पार्टी हिमाचल में, इस तरह के आरोप फिर से लगाए हैं। और इन्हीं आरोपों पर लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी और एक तरह से कांग्रेस के कैडर को एक तरह से अचंभा है कि इस तरह की बातें आज हर्ष महाजन ने की हैं। लेकिन दूसरी बात जो इसके साथ है वो ये कि हर्ष महाजन क्या पॉलिटिकल मोटिव से आए हैं, मतलब क्या चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस के लिए ये चुनाव लड़ने लायक नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस ने 2003 के बाद चंबा से इनको ना इन्होंने चुनाव लड़ा ना इनको टिकट दिया गया। ये बाकी जगह से चुनाव मैनेज जरूर करते थे, चुनाव लड़वाते जरूर थे, लेकिन इस बार सिचुएशन शायद कुछ और बन गई और इसी वजह से अब इन्होंने ये स्टेप लिया। अब आप देखिए कि शिमला सिटी से हर्ष महाजन को लेकर तरह तरह की अब बातें उठने शुरू हुई हैं, नाम उठना शुरू हुआ है। हालांकि बीजेपी कितने लोगों को अकोमोडेट कहां कहां कर पाएगी ये बात अलग है, और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि हर्ष महाजन ने चुनाव लड़ना भी है या नहीं। लेकिन हर्ष महाजन के जरिए या इनके बाद कोई और लोग भी हैं बीजेपी में आने वाले, उसको लेकर आज सबसे पहले बयान आया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, जिन्होंने कहा कि हर्ष महाजन का स्वागत है। 4 वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस ने बनाए थे, 2 हमारे साथ आ गए, 2 बाकी बचे हैं, उनको भी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ और लोग भी आ रहे हैं। तो जब कुछ और लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी सारी अटकलें बड़ी तेज हो गई। वीडियो जारी करके अनिरुद्ध सिंह हैं कांग्रेस के सुंटी से विधायक, उन्होंने कहा कि उन पे भी प्रेशर डाला गया, उनको डराया धमकाया गया, और मुख्यमंत्री के भी उनको कॉल आए थे, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि दूसरी तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है, हो सकता है वो किस हिसाब से कह रहे हैं वो बात उनकी अलग है। लेकिन इसके बाद सुधीर शर्मा ने जो कहा वो भी, उन्होंने भी यही कहा दूसरी पार्टी में जाने की अटकलों को लेकर कि ये सब अफवाहें हैं, चुनाव के दौरान ऐसी अफवाहें चलती हैं। और अभी पहले जो बाकी सारी चीजें कांग्रेस के भीतर चल रही हैं, क्योंकि बीजेपी को हराना है तो जो एक्टिविटी कांग्रेस के भीतर चल रही है पहले उनको पूरा कर लेते हैं। वैसे देखिए कि अब एक इफेक्ट तो हर्ष महाजन के जाने के बाद ये हो गया कि अब जो टिकट जल्दी घोषित होने थे कांग्रेस के वो अब डिले हो जाएंगे, वो जल्दी नहीं आएंगे। तो ये जो मेन इफेक्ट है वो ये है। अब कोर्ट से जो कुछ आज फैसले आए हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिर आपको जो कैबिनेट और बाकी मामले हैं वो एक एक करके जल्दी जल्दी बता देंगे।
कोर्ट से जो फैसले आए हैं, एक तो कर्मचारी चयन आयोग को अस्थायी आंसर की आपत्तियां डालने को, वेबसाइट पर डालने को लेकर कहा है हाई कोर्ट ने। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भर्तियों में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आदेश दिए हैं कि अस्थायी आंसर की के खिलाफ मिली आपत्तियों को निर्धारित समय के भीतर अपनी वेबसाइट पर डालें। कोर्ट ने ऐसा करते समय विवादित प्रश्नों का क्रमांक नंबर, विवादित उत्तर इत्यादि और आपत्तियों का सार वेबसाइट पर डालने को कहा है। ये अब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को करना पड़ेगा ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको इस बारे में जो है एक तरह से अलग से असिस्टेंस मिल जाए। वर्क चार्ज सेवावधि को लेकर भी हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हैं और हाई कोर्ट ने वर्क चार्ज सेवावधि को जीपीएफ नंबर देने और पेंशन के लिए आंकने के आदेश जारी किए हैं। ये पेंशन के लिए काउंट होगी वर्क चार्ज की अवधि, और इस कारण जो आगे तक इफेक्ट है वो बड़ा अलग आएगा। ये एकल पीठ ने मित्रदेव को 3 महीनों के भीतर जीपीएफ नंबर दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता वर्ष 1991 में दैनिक वेतन भोगी के तौर पर वन विभाग करसोद में कार्यरत हुआ था और 1 जनवरी 2000 को उसे वर्क चार्ज दिया गया था स्टेटस। सेवाएं 2006 से नियमित की गई। 2006 से राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया था, उसके बाद ये झगड़ा कोर्ट में आया। अब ये हाई कोर्ट ने इनके फेवर में ये ऑर्डर किया है। अब अगर अगली बात अगर हम करें तो वो है JOAIT की फिक्सेशन को लेकर, जिसके बारे में हम आपके साथ बार बार 6 बजे भी मैंने बताया था, लेकिन उस वक्त ये मैटर जो है वो मिस हो गया था क्योंकि कैबिनेट का जो पॉइंट्स थे वो बहुत आगे तक चले गए थे और लंबा भी एक तरह से एक शो हो गया था। JOAIT की फिक्सेशन को लेकर हमने कल आपको बताया था कि जो कल के 27 सितंबर की डेट में जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी RNP रूल में संशोधन की, उसमें संशोधन अब दोबारा से होगा। वजह यह है कि ये जो संशोधन किया गया था, इस संशोधन में जो आगे व्यवस्था बनाई गई थी उसमें यह किया गया था कि लेवल 10 में 5 साल के बाद, इनके 5 साल की नियमित सेवा के बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT को लेवल 10 यानी कि 38,100 में फिक्स किया जा रहा था, जबकि क्लर्क को इसी अवधि में लेवल 7 में 28,900 पे फिक्स किया गया है। और कल हमने, क्योंकि क्लर्कों ने इसके बारे में आवाज उठाई थी और उसके बाद हमने ये मैटर फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया था, और आज हमें जो सूचना फाइनेंस से मिली है उसके मुताबिक इसकी जो फिक्सेशन में थोड़ी गलती हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन फाइल गई थी, वहां से एक सुझाव आया था, उसको कैलकुलेट करने के चक्कर में ये फिक्सेशन गलत हो गई और अब इसको अमेंड किया जा रहा है। आज जो स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस है उन्होंने ये बताया है कि ब्रांच को कहा गया है कि इसको अमेंड करें, 1-2 दिन में ये अमेंडमेंट हो जाएगी और उसके बाद जो ये संशय और इसके बारे में कंफ्यूजन बीच में हुआ है उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो अब इस अमेंडमेंट का इंतजार करें, क्योंकि आज भी जो क्लर्क हैं उन्होंने जो NGO भवन है, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष का ऑफिस है सचिवालय के पीछे, वहां एकजुट होने का फैसला किया था। महासंघ के अध्यक्ष ने इनको कहा कि आप अभी रुकिए क्योंकि इस बारे में पुनर्विचार हो रहा है कुछ, और उसके बाद वो नहीं आए, लेकिन अमेंडमेंट इसमें हो रही है। जहां तक बात इसके बाद अब अगले विषयों की है तो वो अब मैटर ले लेते हैं कैबिनेट के, और कैबिनेट के मैटर अब एक एक लेने के बाद हम आपको अब शुरुआत करेंगे जो सारे मसले हैं कैबिनेट के उनके, और शुरुआत करेंगे आउटसोर्स से। आउटसोर्स से इसलिए क्योंकि आउटसोर्स से, जैसे मैंने बताया आपको, 2 तरह की हमारे पास सूचनाएं हैं। एक है कैबिनेट की और एक है जो कैबिनेट में रखा गया नोट, जो कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष के यहाँ जो ये बैठकें हुई थी उसके बाद बनाया गया था। सबसे पहले मैं बता दूं, 4 लेन को लेकर प्रेस सरकारी रिलीज में कुछ नहीं आया है, ब्रीफिंग में भी कुछ नहीं आया, तो मतलब 4 लेन को लेकर अभी डिसीजन नहीं हुआ है, इसीलिए अगली कैबिनेट का इंतजार करना होगा। जहां तक आउटसोर्स की बात है, आउटसोर्स में भी फाइनल पॉलिसी को लेकर अगली कैबिनेट का बैठक का इंतजार करना होगा। लेकिन आज जो डिसीजन हुआ है उसकी अगर मैं बात कर लूं तो आज पेंशनरों का पेंशन भत्ता जो 86,000 ये पेंशनर हैं और फैमिली पेंशनर, इनका बढ़ा दिया है 5, 10 और 15% जो एज के हिसाब से इनको मिलता है, संशोधित पेंशन पर ये लागू होगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं आउटसोर्स की। आउटसोर्स को लेकर एक बड़ा डिसीजन कैबिनेट का तो ये है कि आउटसोर्स के लिए सरकारी कंपनी बनेगी और रोस्टर भी लागू होगा।
आउटसोर्स की भर्तियों में जो आरक्षण रोस्टर है वो भी लागू होगा। ये दो मेजर आज के फैसले हैं। नई बात ये है इसमें कि मतलब ये हुआ कि अब जो ठेकेदार है बीच में से वो निकल जाएगा। पहले मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुना दूं कि सभी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इनके माध्यम से सरकारी विभागों में आउटसोर्स के आधार पर तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार किया जाएगा जो अगली कैबिनेट में आएगा। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो प्रेजेंटली बना हुआ है उसका नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी होगा। कंपनी सरकारी कंपनी इसकी बनाई जाएगी। ये तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा। एडी जो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इसका, वो टेक्निकल एजुकेशन होगा, उनकी उसमें ये काम करेगा। और यह कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों में अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी। मतलब यह हुआ कंपनी बन जाएगी, जो भी आउटसोर्स कर्मचारी जिस विभाग में है वो उस कंपनी के अंडर आ जाएंगे, ठेकेदार बीच में से गायब हो जाएगा और जो कंपनी पहले से कोई अगर और प्राइवेट कंपनी बीच में है तो वो गायब हो जाएगी बीच में से, उसको हटा दिया जाएगा। और जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो सारी सरकारी कंपनी और कर्मचारियों के बीच में रहेगी। मतलब ये हुआ कि आउटसोर्स रहेगा सरकारी सिस्टम में। और ये संकेत उसी दिन मिल गया था जिस दिन एनटीटी या प्री नर्सरी भर्ती को लेकर जो फैसला हुआ था कि आउटसोर्स पे भर्ती करनी है। तो मतलब ये हुआ आउटसोर्स बीच में रहेगा, अस्थायी आवश्यकताओं लिखा है इसमें। हालांकि जब विस्तार से कॉपी आएगी तो उसके बाद पता लगेगा कि बाकी चीजें इसमें क्या हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि आउटसोर्स लगभग बीच में रहेगा। अब दूसरी चीज देखिए कि जो इस निगम की जो रोजगार निगम का फैसला लिया गया है, ये मैं कैबिनेट में रखा गया नोट और उसके बाद का प्रेस नोट पढ़ रहा हूं। आगे है इसमें कि निगम के गठन के उपरांत इस नई व्यवस्था के तहत पहले से आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी सीधे सीधे निगम के अधीन आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी विभागों की आउटसोर्सिंग पर नई भर्ती अब निगम के माध्यम से ही अनिवार्य होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के इस निर्णय के बाद न केवल आउटसोर्स कर्मचारियों का ठेकेदारों द्वारा होने वाला शोषण रुकेगा, बल्कि सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। योग्य उम्मीदवारों को मेरिट आधारित नियुक्तियां प्रदान की जा सकेंगी। ये नई व्यवस्था आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु मील पत्थर साबित होगी, जैसे समय पर वेतन ना मिलना, विलंबित भुगतान, भुगतान ना करने और ठेकेदारों द्वारा कम भुगतान। वर्तमान नीति के तहत नियुक्ति के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा गैर मानकीकृत प्रक्रियाओं का पालन अब नहीं होगा। पारदर्शिता का अभाव नहीं होगा। निजी ठेकेदारों को बाहर कर दिया जाएगा और भविष्य निधि और विधिक प्रावधान अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुरूप अनुचित कटौती या ईपीएफ जमा न करने जैसी घटनाएं नहीं होंगी। निजी ठेकेदारों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा, ईएसआईसी और वो बाकी कटौती ना करने की घटनाएं नहीं होगी। साथ में यह कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास और रोजगार निगम कंपनी के गठन के साथ ही संबंधित विभाग इस बारे में एक विस्तृत पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। इसके साथ ही निगम द्वारा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडल विकसित किया जाएगा, ये आउटसोर्स को लेकर है, जिसके तहत योग्य उम्मीदवारों को आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र जारी होने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। नई व्यवस्था के अंतर्गत रिजर्वेशन रोस्टर की अनुपालना भी सुनिश्चित हो पाएगी। ये नोट है। तो जो आउटसोर्स में हो रहा है अब वो इसके जरिए होगा। और अब जितनी क्लैरिटी आज तक की है वो मैंने अभी आपको बता दी। बाकी जो भी चीजें होंगी आपकी क्वेरी के हिसाब से आगे भी इसमें बात करेंगे। जहां तक नए वेतनमान की बात है तो मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट के कर्मचारियों को मिल गया है आज, और ये कर्मचारी डिमांड कर रहे थे बड़े दिनों से, और 2300 के आसपास ये कर्मचारी हैं। और 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान इनको मिलेगा। अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी है, इसको अब जिला न्यायालय कर दिया गया है। 2300 कर्मचारियों को इसमें फायदा मिलेगा। 2 विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और वानिकी विश्वविद्यालय जो है, दोनों का जो स्टाफ है, एक में 240 है, इनके शिक्षकों को लाभ मिलेगा पालमपुर वाले में, और दूसरे वाला जो है नौणी विश्वविद्यालय, उनके शिक्षकों को भी 1/1/2016 से ये लाभ मिल जाएगा।
जहां तक बात स्पोर्ट्स कोटे में भर्तियां टाइम बाउंड होंगी और पेंशनरों का मैं आपको पहले बता चुका हूं। एचएएस की कुल कैडर क्षमता 228 से 246 की जा रही है। और बॉर्डर क्षेत्रों में महिलाओं को जो इधर सोलन वाला बॉर्डर है और कांगड़ा वाला, जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर इंट्रा स्टेट डेली ट्रांसपोर्ट करते हैं जाते हैं, उनको भी महिलाओं को बस किराए में आधी छूट मिलेगी। मेडिकल टीचर्स को जो मेडिकल कॉलेजों में हैं उनको टाइम बाउंड डेजिग्नेशन के लिए स्कीम में संशोधन किया गया है, उनको जल्दी डेजिग्नेशन मिल पाएगा। और इसके साथ जो बड़ी बात है, मंडी एयरपोर्ट में जो कंपनी बन रही है उसमें हिस्सेदारी राज्य की 51% होगी, 49 जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की है। ममलीग में डिग्री कॉलेज है, रिकांगपियो में डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिस का दफ्तर खुलेगा। और इस तरह की ये चीजें आज कैबिनेट में अलग अलग तरह की आई हैं और इसकी विस्तृत जानकारी आपको अलग से भी हो गई है। एनटीटी को लेकर जो आज की अपडेट थी वो हमने आपको 6 बजे बता दी थी, इसलिए वो बात हो गई। अब ये बात करेंगे कि जो मैटर अभी तक चल रहे हैं या जो मैटर अभी तक नहीं लिए गए हैं वो अब कब सॉर्ट आउट होंगे। अब आप देखिए कि आज जिस तरह से एक जो स्कूलों को शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने का एक मैटर था एचपीएससी वाला, उसमें अधिकृत किया गया है चीफ मिनिस्टर को कि आगे वही डिसीजन लेंगे, तो अगली कैबिनेट को लेकर अभी क्लैरिटी होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें जैसे पे रिवीजन रूल्स की अमेंडमेंट चल रही है, तो जिसको अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी फॉलो कर रहा है, और ये जो अमेंडमेंट है ये कितना जल्दी होगी या फिर इस अमेंडमेंट को लेकर आगे क्या होने वाला है वो अभी हम इस आज क्योंकि कैबिनेट हो गई, इसके बाद एक एक करके इनको परस्यू करेंगे मैटर्स को, फिर इनकी जानकारी आपको देंगे। दूसरी बात यह कि ओल्ड पेंशन को लेकर अब चुनाव से पहले मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा डिसीजन राज्य सरकार की तरफ से कुछ और होने वाला है। इसी वजह से शायद कर्मचारी भी उसी तरह चले गए उसी तरफ को कि वो शपथ दिलवा रहे हैं लोगों को। तो ये एक सारी चीजें हैं एक साथ जो आ रही हैं। बाकी जो आपकी जो सिचुएशन है वो आगे चलती रहेगी। और जो करेक्शंस का हम इंतजार कर रहे हैं पे रिवीजन रूल्स में, जो 89 कैटेगरी ऐड की गई थी जिसमें कुछ लोगों ने कुछ कैटेगरीज ने ज्ञापन देके रखे हैं, वो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो है उन ज्ञापनों के बाद जो फाइलें चल रही हैं उसमें जो भी नई चीज निकलती है उसके बाद देखेंगे। और 30 तारीख को कुमारसेन दौरे के बाद मंडी में कर्मचारियों के साथ जो जिला का जो मंडी जिला का अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है उनके साथ एक कर्मचारियों का सम्मेलन है, उसमें क्या अनाउंसमेंट एक होती है, क्योंकि ये जो करेक्शंस बीच में बची हैं ये शायद तब तक हो जाएंगी, तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि दोनों लाइव के दौरान कैबिनेट स्पेसिफिक काफ़ी चीज़ें हो गई। और जो आपके बचे हुए मामले हैं आज के कमेंट बॉक्स में और बाकी सारी चीज़ों से जो आएंगे उनको कल से फॉलो करना शुरू करेंगे और चुनाव से पहले जो भी घटनाएं हैं अब उनकी तरफ को मुड़ेंगे। आज आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।